नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय उस शिवा के घर पे है जिस शिवा की प्राची और समीर को बचाने में जान चली जाती है। शिवा जो ई रिक्शा चालक है और ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, और किस तरह से जब उसने देखा कि एक लड़की और एक लड़का नाले में डूब रहे हैं और वो बचाने के लिए कुछ भी सोचता नहीं और कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन उसे क्या पता रहता है कि वहाँ पे बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट फैला हुआ है और वो उसमें फंस जाता है और वहीं पर तड़प तड़प करके दम तोड़ देता है। 26 घंटे बाद प्राची और समीर की बॉडी भी जो है वो बरामद की जाती है। हम शिवा के घर पे हैं, कुलना मऊ गाँव है। ये तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए, शिवा का ये घर है। इसको देख करके आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि क्या आर्थिक स्थिति शिवा की रहती है, कि किस तरह से शिवा जो है ये घर, और ये पॉलीथीन घर पे सिर्फ लगा हुआ है, इसी के नीचे शिवा रहता था। उसके पास कोई मकान नहीं है, उसको कोई भी आवास का लाभ जो है वो नहीं दिया गया। देखेंगे आप तो यहाँ पे ये दीवारें, जो कच्ची मिट्टी की दीवारें थी, ये टूट गई हैं। परिवार शिवा का यहाँ पे है, बेसुध सी माँ पड़ी हुई है। माँ के गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई है। सिर्फ हाथ जोड़ करके वो लोगों से एक निवेदन कर रही है कि शायद कोई तो हो जो उनकी मदद को आगे आए, क्योंकि उनके जीवन यापन का एक सहारा, उनके परिवार को चलाने वाला महज वो शिवा जो उनका बेटा था वही था। पत्नी भी लाचार है, बेबस है कि अब कौन है जो कि उनका मदद करेगा। ये तस्वीरें दिखाएं तो ये वो चूल्हा है जिसमें खाना बना करता था शिवा के घर का, और शिवा जब निकलता था रिक्शा लेकर के, और रिक्शे का किराया भी देता था, उसके बाद जो बचता था उसे लेकर के फिर वो घर पे आता था और घर पे साग सब्जी लेकर के पहुंचता था। उसके बाद जो है घर पे खाना बनता था। तो यूँ समझ लीजिए कि डेली कमाना और डेली खाना, यही इन लोगों की दिनचर्या थी, और इसी तरह से इनका जो है जीवन गुजर बसर हो रहा था। रखने के लिए देखिए आप, अनाज रखने के लिए भी ठीक से ना जगह है ना कोई बर्तन है, और इसी में किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहा था शिवा, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिवा के घर के हालात दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गए क्योंकि शिवा वो बहादुर, वो जाबाज है जिसने अपनी जान दांव पर लगा दी, और दांव पर नहीं लगाई, अपनी जान गंवा दी उन दोनों को बचाने के लिए, प्राची और समीर को। शिवा की माँ है, देखिए तस्वीरें अगर दिखाएं तो हाथ जोड़ करके बैठी हुई है हर आने जाने वाले से। बस ये एक यही मान लो गुहार लगाती हैं कि कोई तो इनका लाल इन्हें लौटा दे, लेकिन अब इनका लाल शिवा वो लौट कर नहीं आने वाला है। प्रशासन की लापरवाही की भेंट इनका शिवा जो है वो चढ़ गया है। गांव के जो लोग हैं सब लोग साफ तौर पे ये बताते हैं किस तरह से शिवा इस गरीबी में अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तस्वीरें दिखाएं तो वो छोटा सा बच्चा एक जो है वो भी शिवा का है। उस ठीक से तो उसने अपने पिता को देखा भी नहीं, अभी वो कितना छोटा है आप समझ सकते हैं। जब वो बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा किस तरह से उसके पिता की जो है वो मौत हो गई थी और असमय ही वो काल के गाल में चले गए। यहाँ पे ये लोग हैं, ये तमाम गांव की महिलाएं हैं जो कि पहुँच रही हैं और परिवार के साथ ढाढ़स बंधा रही हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन परिवार को अब ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, आर्थिक मदद की, और कौन इनको आर्थिक मदद देगा, कौन इनके परिवार के लिए खड़ा होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। यहाँ पे एक महिला, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी गौतम। अच्छा सोनू जी, शिवा कैसा लड़का था? बहुत अच्छा, न झगड़ा न लड़ाई न कत्तो कोनो विवाद, बहुत अच्छा। गांव पुर से मिल के अच्छा से रहना है। शिवा गलत आदमी ना रहना है। तो डेली यही ई रिक्शा चला करके डेली जब से इनकर अथू होश भयल तब से ये लोग कहीं नरेगा में तो कहीं अथू में ईटा पाथर में, कहीं पहले अथू बर्तन बनवत रहना, कभी अथू झरना बना लेना जाई लोग, ये कुल सीजन में कर लेना। कोनो कामों मिल गल तो ये लोग कर लिहन, नहीं तो अब शहर में जात रहना है अपन, ये लोग रिक्शा चला के अपने परिवार का ये लोग पेट पालत रहना है। कोई आवास भी शिवा ने? यही घर है? हाँ, यह घर है, इनकर घर ही है और घर दूसर ना है। हम थोड़ो झूठ बोले के हमनी गांव कही जा, गांव के थोड़ो झूठ बोले के कि इनके घर है, बाकी इनके घर दुआर ना है, कुछ ना है इनके पास। राशन भी देख रहे हैं? कुछ नहीं, राशनो ना, इनके राशनो ना मिलाला। इनके जैसे एगो दादी बूढ़ी हैं उनके मिलाला, जैसे दूसर हैं दूसरे से छुपा, दूसरे से ही राशन 100-200 में खरीद लेते रहना है, खरीद के अपने बच्चन का पेट पालन करत रहना है। और इनके कुछ ना कार्ड बनल है, न राशन कार्ड बनल है, न इनके कुछ बनल है, कोनो अथु नियम इनके ना है, कोई सुविधा जो है नहीं इनके कोनो सुविधा ना। ये जैसे रिक्शा चलौतन तो वह खैतन खरीद के, इनके कुछ सुविधा ना है। तो कैसे आप लोग को पता चला कि हाँ शिवा के साथ ये हादसा हो गया? 6 बजे का हमनी के तो अथु भयल, जैसे हमारू
कक्का लगी हन उ लोग दौड़त जात रहना, शिवा बो जात रहनी। तो हम कहली का भल, तो कहाँ कि उन तर शिवा के तो लाइन मार दिल। तो हम कहली कैसे, तो कहाँ उतर रिक्शा गल रहना चलावे। तब गई हल्ला हो गल, पूरा गाँव उनके साथे गल। तो गल तो देखल तो उनकर लाशो सुहा ना रहल, उठ के चल गल रहल। अच्छा, शिवा ने 2 लोगों की जान बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ा और अपनी जान गंवा हाँ, अपनी जान गंवा देहना। जैसे 2 लड़कन, 1 लड़की 1 लड़का ओमा डूबत रहना। तो शिवा सोचना कि अपन बैटरी ठड़ा करके हमहू जाके जान उनकर बचा दे। अगला वो मरत हवन तो उनके मरे ना दे, वो अपने जाने में सब उ कराला। तो शिवा अपने जान के जोखिम में डाल के गई न शिवा उनकर जान बचावे। अब तो उ जानना ना कि हमार जान तो चल जाए। 2 ठो तो बच्चन के मतारी बाप के मेहरारू के खो देहना। बकी गई न बच्चन के वो बच्चन के बचावे बिना बकी उ शिवा ना जान पौना। बिजली का तार वो पानी में रहल, सोचना शिवा की हाथ पकड़ के घींची। तब से सिफला के उनकर गोड़ आधा धाजा उनके पानी में नाला में चल गल। नाला में गए शिवा बचावे के तो कोशिश बहुत कैना, बाकी कोशिश उनकर कुल खराब गल। जिस तरह से शिवा ने वहाँ मदद के लिए क्या गांव में भी लोगों की मदद के लिए हमेशा कुछ होता खड़े रहते? हाँ, कोई बोले लगत गाँव में कोई अथू करे तो शिवा आगे पहुँचतन। शिवा सबसे अच्छा रहना है, शिवा बहादुरी वाला आदमी रहना है, शिवा गलत आदमी ना रहना है। किसको जिम्मेदार आप लोग मानती हैं? क्योंकि डीएम साहब ने जांच टीम गठित की है, वहाँ पे नाला भी खुला था और करंट भी फैला हुआ था। तो किसको आप लोग जिम्मेदार मानती हैं कि इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है? हम लाइन विभाग के मानब, लाइन विभाग के न मांगब कि वो लाइन सही से रहत तो ना न गिरत तो शिवा का जान ना जात। ये बिजली विभाग का कुल गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों की। कार्रवाई बहुत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कार्रवाई होगा तो अगलो कोई के कोनो घटना घट जाए तो कोई भी बचाने जाएगा तो वो तो डराएगा ना कि का जानी लाइन है तो फिर तो ये हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं जान पाएगा तो फिर तो जाके उसको भी तो मौत हो जाएगी। अच्छा, अब जो है बिजली के तार वगैरह बदल रहे हैं वहाँ पे। अब जो है एक घटना होने के बाद, घटना होने के पहले जो है अगर प्रशासन ऐसा करता शायद आज तीनों लोग जिंदा होते, दोनों बच्चे और तीनों लोग जो वो लोग अच्छा रहते हैं। आज अपने परिवार बच्चा में तो शिवो भी रहता, ऐसा नहीं सरकार करता तो शिवा हुआ नहीं ना, ऐसा दुर्घटना में घटते। 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जला है घर का? 4 दिन से लोग के चूल्हा आगी ना बरल है। लोग का छोटा छोटा बच्चा खैले बिना मरत हन, ये लोग के कोई ना है। यहाँ बिल्कुल देखिए गांव के लोग हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह से 4 दिन हो गया और इस घर में चूल्हा तक नहीं जला है और किस तरह से परिवार के हालात हैं आप समझ सकते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बिजली विभाग जो है वो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार है। अगर जब पहले भी ये सूचना मिल रही थी हाँ वहाँ लोहे के पोल में करंट उतरता है तो वहाँ पे जांच क्यों नहीं की गई, उसका मरम्मत क्यों नहीं कराया गया, तार वगैरह चेंज क्यों नहीं किए गए, और नाला जो खुला था उसमें फंसने के कारण, गिरने के कारण 3 जो है लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित की थी और 24 घंटे का समय दिया था। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। रिपोर्ट क्या आई ये तो जिलाधिकारी ही जाने, कब इसको लेकर के वो प्रेस के सामने आएंगे, कब पूरी जानकारी देंगे, फिलहाल ये तो उन्हें ही पता है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है सबने झकझोर कर रख दिया और शिवा का परिवार जो है वो पूरा टूट सा गया है। अब देखना ये होगा कि कौन आगे आता है और इस परिवार की मदद का जिम्मा उठाता है।